So we are watching now Aarti Pratidin Live. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज प्रतिदिन लाइफ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वर्किंग वुमेंस को तो सब कोई क्रेडिट देने वाले होते हैं कि पूरा दिन अपनी जॉब पे लगी रहती है, ऐसे काम करती है, वैसे करती है, लेकिन हम गृहिणियों की तरफ किसी एक बंदे की भी नज़र जाती ही नहीं है कि हम लोग भी कितनी शिद्दत के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, घर को, परिवार को, बच्चों को, हर चीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी शिद्दत से निभाती हैं। तो यहाँ पे बात मैं सिर्फ एक ये नहीं कर रही हूँ कि होम मेकर्स को क्रेडिट नहीं मिलता है, वर्किंग वुमेंस को मिलता है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करती हैं। बात यहाँ पे ये है कि होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी 3 महीने की बेटी, 10 साल के बेटे, अपने पति, अपने यूट्यूब चैनल को किस तरीके से संभालती हूँ। महीने हो गए, बहुत मौजे हो गई, लेकिन अभी मैंने अपना रूटीन ये बनाया है कि डेली मॉर्निंग में मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ ताकि मेरा सारा काम ना बच्चों के उठने से पहले मैनेज हो जाए। मितांश उठता है तो चल जाता है, बिकॉज उसको स्कूल जाना है, रेडी होना है, उसको भी मुझे देखना होता है। लेकिन अगर सारथी उठ जाती है ना तो मेरा काम बीच में रह जाता है, वो किसी के पास भी कंफर्टेबल नहीं होती है। उसको सबसे पहले उठते ही ना मम्मा चाहिए, ऑफकोर्स छोटी है ना, तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही ना मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ और पानी लेके बालकनी में बैठ के सुकून से पीती हूँ। और आजकल मैंने ये सोचा है कि मौजें बहुत कर ली, अब 3 महीने के बाद शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा ना लेज़ी सा हो गया है, वेट बढ़ता जा रहा है, तो खुद पे ध्यान क्यों ना दिया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ वॉक के लिए आ जाती हूँ। और देखिए, बात वेट बढ़ने की नहीं है, अभी मुझे अपने फिगर की चिंता नहीं है, क्योंकि बेटी सबसे पहले है, उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है, तो वही मेरी प्रायोरिटी पहले है। लेकिन वेट बढ़ने का ये है कि बस कोई डिसीज़, कोई बीमारी जो है वो शरीर को ना लगे। तो वॉक से आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत योगा, कपालभाति, प्राणायाम, जितना भी होता है मुझसे उतना मैं आजकल करना स्टार्ट किया है। कुछ बताऊँ ना, अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ के हम लोग 2 से 3 घंटे अपने काम को दे देते हैं तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, पूरा दिन सुकून से निकलता है। लेकिन वहीं अगर बच्चे उठ जाते हैं, यानी कि सारथी तो छोटी है अभी, फिर वो काम ना पूरे तरीके से मैनेज नहीं हो पाता, पूरा दिन निकल जाता है। और आते ही मैं यहाँ पे तुलसी तोड़ ली है, 3 काढ़े रखे हैं। पहला पति देव के लिए अर्जुन की छाल, दूसरा मेरे लिए सौंफ अजवाइन का पानी, तीसरा बेटे के लिए तुलसी अदरक इलायची का काढ़ा, बिकॉज उसको थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है। और ये सब करने के बाद ना सबसे पहले जाके मैं अपने बच्चों को चेक करती हूँ कि दोनों सो रहे हैं या नहीं। और शुक्र है भगवान का कि ये दोनों सो रहे हैं, तो मेरा काम अब जो बाकी बचा है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि खुद पे ध्यान देना था वो तो हो गया। अभी जो कड़ी पत्ता है ना, आजकल मैंने खाना शुरू किया है, बोलते हैं इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो पानी वानी पीने के बाद ना 15 मिनट रुक के मैं ये कड़ी पत्ता ज़रूर खाती हूँ। और उसके बाद जितना भी मेरा ड्राइंग रूम में, रूम्स में जितना भी काम फैला होता है ना, सारा इधर उधर सामान जो रखना होता है वो सेट कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सेट वो नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट बस सुबह के टाइम पे तो ना मैं रेल बन जाती हूँ। काढ़े रख दिए तीनों गैस पे, वो बनते रहेंगे साइड बाय साइड। मैंने यहाँ पे इतना अपना ड्राइंग रूम का जितना भी सामान उठाना था वो क्लीन कर दिया। आजकल ना मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, वेट को बार बार चेक करती रहती हूँ, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। घटाने की कोशिश में मैं अभी ज़्यादा नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि बेटी मेरी पहली प्रायोरिटी है। और कड़ी पत्ता मैं चॉपर में ही करके डालती हूँ ताकि बेटा इसको इजीली खा ले। अगर बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना वो निकाल के फेंक देता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है, बेटे के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ तो खुद का भी दोपहर तक का खाना ना मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि सारथी को संभालना होता है। इतने छोटे बच्चे के साथ लेके कुकिंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली मेरा यही रूटीन रहता है कि बच्चों के उठने से पहले मैं सारा कुछ रेडी कर देती हूँ। लेकिन आज देखो, आज वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो मेरी महारानी जी पहले ही उठ के बैठ गई हैं। देखो, जब भी कुछ हम लोग नया कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमारे साथ पोपट होना ही होता है। बीच बीच में बेल भी बज जाती है, तो देखना पड़ता है इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। फिर यहाँ आके मैं अपनी बेटी को पहले संभालती हूँ, और चीखना चिल्लाना वो शुरू कर देती है। अगर उसको थोड़ी देर भी मैं ना दिखूँ तो उठते ही उसको बस मम्मी चाहिए। और इतने में यहाँ मितांश भी उठ जाता है, और इसकी तो कंप्लेंट रहती है कि मम्मा जैसे ही सारथी रोना शुरू करती है ना, मेरी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ये मुझे क्यों उठा देती है। मैंने बोला, ऑफकोर्स तेरी बहन है तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और तुझे बेटा स्कूल जाना है तो बंदा बन के खड़ा हो जा। तो ये हो जाता है। और सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा के दोनों के पैर छूता है। देखो, ये
चीखना चिल्लाना गोदी में ही शुरू कर देती है। जब इसको फील होता है ना भी मम्मी मेरे पास है तो बड़ी खुश होती है ये। तो गोद में लेके ही काम करना पड़ेगा बिकॉज आज ये पहले ही उठ गई है, तो थोड़ा एक हाथ किचन में और एक हाथ बेटी को संभालने में, बस ऐसे ही चलेगा। फीड करवा दूंगी ना तो ये आधा घंटा मुझे अलाउ कर देगी काम करने के लिए। इसका जो बैकअप है ना वो आधे घंटे का है कि इसको फीड करवाओ एक बार तो आधे घंटे के बाद मुझे काम करने देगी। इतना ही अपने भाई के साथ खेल लेगी थोड़ी देर, थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ प्यार करती हूँ। फिर अपने बेटे के लिए यहाँ पे पानी गर्म कर देती हूँ केटल में और उसको पानी देती हूँ पीने के लिए। पानी पी के फिर वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होके रेडी हो जाता है कि ये काम वो खुद कर लेता है। लेकिन इतना तो देखो बच्चा जब उठता है तो सबसे पहले माँ ही चाहिए होती है, तो उसको पानी तो मुझे देना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ सारथी को फीड करवाने के लिए। बट सारथी जी यहाँ पे है कि 5 मिनट इसने मुश्किल से फीड लिया है, इसको इतने में ही सेटिस्फेक्शन हो गया कि मम्मी मेरे पास है। तो बस ये मैडम पंखे को निहारना शुरू कर देती है और जब इसको दिखता है कि हाँ कैमरा सामने रखा है तो ये मैडम कैमरे को देखने लग जाती है और आप सब लोगों को हेलो बोल रही है। फीड करवाने के बाद यहाँ अपनी बेटी को मैं डायपर चेंज करती हूँ। डायपर जैसे ही इसका उतरता है ना इतना रिलैक्स फील करती है, चिल्लाने लग जाती है। उनको डायपर फ्री करने के बाद यहाँ मैं उसके प्रैम में लिटा देती हूँ। इसमें वो आराम से रिलैक्स होके लेटी रहती है, इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है। इसका फेवरेट प्रैम है ये। सच बताऊँ ना इस प्रैम का मुझे भी बहुत सुख है। इसमें लेटते ही ना चीखे मारना शुरू कर देती है, आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है और इसमें लेके इसको मैं भी काम कर लेती हूँ। और कई बार जब ये जल्दी उठ जाती है तो मितांश इसको लेके बालकनी में बैठ जाता है और दोनों भाई बहन नेचर को एंजॉय करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि फिर मितांश स्कूल जाता है, वहाँ से आके होमवर्क करता है, फ्रेंड्स के साथ प्ले करने चला जाता है, तो उसको भी टाइम नहीं लगता है। फिर सुबह का टाइम ही उन दोनों भाई बहन के लिए सुकून वाला होता है। और इतना सारथी यहाँ खेलती है, मैं फटाफट जाके अंदर काम कर लेती हूँ, तो कभी पापा या कभी इसका भाई इसको संभाल लेता है। यहाँ पे मितांश भी रेडी होने के लिए आ गया है। मैं इतना फटाफट से ये मॉस्किटो नेट हटा देती हूँ और ये मॉस्किटो नेट बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है इतने रीज़नेबल प्राइस पे। अगर आप लोगों को भी चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो का बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है और छोटे छोटे बच्चों को अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर बहुत बुरी बात है, उनको काटना नहीं चाहिए मच्छर। तो मैंने तो परचेज़ कर ली है, अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक के लिए कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं दे दूँगी। तो बस फटाफट से जो मैं अपना बेड भी बना देती हूँ। बेड भी अगर नहीं बनाया तो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, सबके साथ ये कहानी होती ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे साइड बाय साइड फटाफट मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि सब्जी वहाँ मैंने बननी रख दी थी, पराठे वगैरह बनाने रहते हैं वो। बस अब मैं लेके इसको, इतना मितांश रेडी होता है झूले में लेके ही मैं बना लेती हूँ। फटाफट से बनाऊंगी इसको खिलाते खिलाते, ताकि इसको भी फील ना हो और मेरा जो काम है वो भी जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर ये रोने लग गई ना तो फिर इसकी जो चीखना चिल्लाना है ना वो मेरे दिमाग पे बर्डन बन जाता है कि नहीं मेरी बेटी क्यों रो रही है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे आज बनाए हैं बीटरूट के पराठे। नाश्ते में आज बनाया था नारियल की चटनी के साथ उपमा और लंच के लिए बीटरूट के पराठे सब्जी के साथ। और बेटा और पतिदेव को भेजने के बाद मैं फारिग हो चुकी हूँ। फिर से वापस आ जाती हूँ मैं अपनी किचन में अपनी बेटी के साथ। अपनी किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी मेड भी नहीं आ रही है। फिर ही तसल्ली पूर्वक मैं बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि भागा दौड़ी में नाश्ता करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता है और ना ही मुझसे इतनी जल्दबाजी में खाया जाता है। और मैं अपना नाश्ता कर रही थी, इस महारानी का नाश्ता करवा रही थी कि महारानी नाश्ता करते करते ही अपना आराम से सो गई। चलो कोई बात नहीं, इतना ये सोई है, इतना मैं बाकी के काम और कुछ निपटाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक बारी में तो सारे काम निपटते नहीं हैं। क्योंकि मेरी महारानी की जो नींद है ना वो कुछ ऐसी है, बस 15 मिनट सोएगी फिर उठ जाएगी, 20 मिनट सोएगी फिर उठ जाएगी। कंटिन्यूसली ना उसकी नींद है नहीं कि बच्चा 2 घंटे 3 घंटे सो जाए। तो यहाँ इतना वो सो रही थी, मैंने उसका सामान भी रेडी कर दिया है नहाने का। और फिर अभी वो उठी नहीं है, मतलब 5 मिनट के अंदर सामान रेडी किया और उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरे को शूट करना था वो मैंने किया। 1-2 ही वीडियो मैं अपनी शूट कर पाई, वो भी शॉर्ट। इतने में ही जो मेरी महारानी है वो उठ जाती है। मैं फिर अपनी देवी जी को लेके बैठ जाती हूँ, उसकी मसाज वगैरह करती हूँ, उसको नहलाने की तैयारी करती हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। मतलब जैसे होता है ना कि औरों के बच्चे सो जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा और नहाने के बाद भी नहीं सोती है मेरी देवी, तो मतलब इतना इसकी नींद कम है। और आजकल पता नहीं इसको ना यहाँ पे ये क्या वाइट सा दाना निकल गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को पता हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। अब आप देखिए कि कितना मतलब टाइम मिल पाता है मुझे शूट करने के लिए, कितनी मेहनत लगती है एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए। बच्चों को संभालना, एक स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके साथ छोटा बच्चा है वो भी दूध पीता, और उसके बाद अपने किचन का काम, अपने घर का काम, आए गए का काम, कितना सारा काम हो जाता है ना। और ये सब चीज़ों के चलते इतनी मेहनत जब वीडियो पे लग रही है और आप लोग बिना लाइक करे चले जाए तो सोच के देखिए हमारे दिल पे क्या बीतती है। बिकॉज इतने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पूरा दिन भी रेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो प्लीज़
आप लोगों से रिक्वेस्ट है या तो वीडियो देखिए ही मत। अगर आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग को पसंद आ रही है, आप लोग उसको लाइक ज़रूर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो का ना रीच डाउन चला जाता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम फिर वो आगे किसी को भी सजेस्ट नहीं करता है। मेरी कोशिश ये है कि सारथी सो जाए और जैसे ही ये सोएगी, जो मेरा शूट पेंडिंग पड़ा है, मेरा नहाना पेंडिंग पड़ा है, वो मैं कर लूँगी, क्योंकि आज ये टाइम से पहले उठ गई है तो मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। और ये तभी सो पाएगी जब इसको मच्छर सोने देंगे, क्योंकि आजकल मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जो मॉस्किटो नेट मैंने इसके लिए छोटा वाला मंगवाया था उसमें तो ये सोती नहीं है, और बड़े वाला मैंने सुबह उतार के रख दिया है। तो ओडोमास ही मैं इसको आजकल लगाती हूँ, वो भी कपड़ों पे लगा देती हूँ हल्की हल्की सी, ताकि उसकी फ्रेग्रेंस से ही मच्छर उसके आसपास भी ना आए। और दूसरा हैंड यूज़ करती हूँ, जिस हैंड से फीड करवा रही हूँ वो हैंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और जिस हाथ से मैं लगा रही हूँ ना वो हाथ को सेपरेट रखूँगी ताकि वो उसको टच ना हो जाए। और जैसे ही वो सोएगी मैं उठ के उस हैंड को अपने वॉश कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम लोग ओडोमास बच्चों को लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारथी सो गई है और मैं चलती हूँ नहाने के लिए। नहा के फिर अपने मैं दूसरा शूट करने में लग जाऊँगी, क्योंकि मेरे कपड़े फैलाने भी रहते हैं, अभी इतना सारा काम भी पेंडिंग है अभी, क्योंकि घर में हम होम मेकर जानती हैं पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो नहा के आ गई हूँ, यहाँ पे शूट करने ही लगी थी, मतलब पूरा नहीं हुआ, सिर्फ रेडी हुई थी और मेरी बिटिया रानी फिर से उठ गई है। अब जब दोबारा ये सोएगी मैं उसका इंतज़ार करूँगी, तभी जाके मैं शूट कर पाऊँगी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, एफर्ट्स डालते डालते, वीडियोज़ बनाते बनाते, आराम तो मिल ही नहीं पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त